जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कि वो हमारा खुदा है और हम उसके चुने हुए लोग हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरे उपस्थिति में चलने के लिए तू हमको सहायता और मदद कर। तू हमारी अगुवाई करता है और तू हमारी सुधि लेता है, इसके लिए धन्यवाद। मांगने से पहले और मांगने से ज़्यादा देने वाला तू हमारा जिंदा खुदा है। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन नाम। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो बहुत जल्द आने वाला है। वो जीवित है, वो जीवितों का परमेश्वर है और उसका कलाम, उसका वचन जीवित है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। और दाऊद भजन गाता है और दाऊद आराधना करता है और धन्यवाद करता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30वां अध्याय और 1 से लेकर के 6 तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। दाऊद का भजन और
आराधना और दाऊद धन्यवाद देता है खुदा को। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, परेशानी में से और कठिन परिस्थिति में से तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। खुदा कभी भी हमारे शत्रुओं को हम पर आनंद करने नहीं देता है। व्यवस्था विवरण 28 में 7। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और 7वां वचन। हमारे शत्रु एक तरफ से आएंगे और 7 तरफ से भाग जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। यहोवा ऐसा करेगा कि यहोवा ऐसा करेगा तेरे शत्रु कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई वे करेंगे, एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग परंतु जाएंगे। तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। उसी तरीके से हम देखेंगे भजन संहिता 25 में 2। हमारे जो शत्रु है हम पर कभी भी जय नहीं पा सकते। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा हे है। मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मुझे लज्जित होने न दे। और परमेश्वर मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। मुझ पर जय जयकार करने न पाए। हमारा शत्रु परिस्थिति है, हमारा शत्रु जो है वो शैतान है। हमारा शत्रु हमेशा हमको गिराना चाहता है, लेकिन खुदा हमको उठ खड़ा कर देता है और खुदा हमको बनाए रखता है और हमको जयवंत से भी बढ़कर करता है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हमारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हमारे ऊपर जो परिस्थिति आती है वो भी इसी तरीके से भाग जाएगी, हमारे जीवन से निकल जाएगी, क्योंकि खुदा कहता है कि मैंने तुझे जयवंत से भी बढ़कर किया है। पहला शमूएल 2 अध्याय और 6 से लेकर 10 तक हम यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय और 6 से 10। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी करता है। कुछ बनाता लोग है। समझते हैं कि हम काम करके धनी हो जाते हैं, हम पैसा कमा के, लेकिन परमेश्वर जब धन देता है तो साथ में दुख नहीं देता। तो परमेश्वर ने दिया हुआ धन हमेशा टिका रहता है। परमेश्वर धनी भी करता है और यहोवा निर्धन करता है और निर्धन भी करता है। और धनी भी बनाता है। वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा कर देता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। और हम जानते हैं कि दाऊद जो था वो एक धनगर था, लेकिन परमेश्वर ने चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा, इजराइल का राजा बना दिया। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा की है और उसने उन पर जगत को धरा है। और उसने उनको उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। हाँ, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। अभिषिक्त के सींग को
ऊंचा करेगा। और दाऊद यहाँ पर कहता है कि मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने न दिया। और वाकई खुदान खुदा हमारे शत्रुओं को हमारे ऊपर आनंद करने नहीं देता, परिस्थितियों को हमारे ऊपर आनंद करने नहीं देता, और बीमारियों को हमारे ऊपर आनंद करने नहीं देता। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में लड़ेगा, गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। और यहाँ पर हम देखते भजन संहिता 30 में 2, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा कर दिया। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदा हमको चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमको दुहाई देते हैं, तो वो हमको चंगा कर देता है, उठ खड़ा कर देता है। भजन संहिता 103 में 3, भजन संहिता 103 में 3, दाऊद कहता है मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा और करता है। तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारा परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह यहोवा राफा, वो हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। फिर एक बार, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता हमारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और हमारे सब रोगों को चंगा कर देता। हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, जैसे दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा कर दिया। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर की दुहाई दे, परमेश्वर हमको चंगा कर देता है। यशायाह की किताब 53 में 5 हम जानते हैं इस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि हम चंगे हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आई ट्रीट यू बट गॉड हील्स यू। आई ट्रीट यू बट गॉड हील्स यू। तीसरी आयत हम पढ़ेंगे, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राण को अधोलोक से निकाला है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। हम अधोलोक में जाकर पड़ने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमको, प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवित रखा, उसने हमको बचाया और कब्र में पड़ने से बचा लिया है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 28 में 1, भजन संहिता 28 में 1, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। हाँ, ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो मैं जाऊं, कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। जो मृतक लोक में चले जाते हैं। हाँ, 86 में 13, 86 में 13, 13वीं आयत, भजन संहिता 86 में 13। खुदा ने हमको कीच में से निकाला है। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हे यहोवा, मेरे सहायता के लिए फुर्ती कर।
हे यहोवा मुझे छुड़ा ले। छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मौत के डंक को उसने तोड़ दिया और खुदा ने हमको जीवन दे दिया है। भजन संहिता 40 में 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे दलदल की कीच में से और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके और मुझको चट्टान पर खड़ा करके, क्योंकि चट्टान कौन है? खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को स्थिर दृढ़ मेरे किया है। पैरों को दृढ़ कर दिया। कभी कभी हमारे पैर कमजोर हो जाते हैं, हमारे पैरों को दृढ़ कर दिया, विश्वास को दृढ़ कर दिया है। फिर एक बार, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से सत्यानाश के गड्ढे से, जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूसुफ जो है उसको उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड्ढे में से निकालकर उसको राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मुझको चट्टान पर खड़ा कर हम, वो चट्टान है खुदा प्रभु यीशु मसीह, मेरे पैरों को दृढ़ किया, मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। उसने हमको मौत के गड्ढे में से निकाल करके उसके अनुग्रह के सामने खड़ा कर दिया। इब्रानियों की किताब 4 में 16। खुदा ने हमको मौत के गड्ढे में से निकाल करके उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर कि हम पर दया हो। दया कब होगी? जब हम परमेश्वर के बातों को मानेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वचनों को हम मानेंगे और अमल करेंगे, तब हम पर दया होगी। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है और वो बपतिस्मा हमको लेना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको खरीदा हुआ है, उसने अपना लहू देकर हमको चुना है और खरीदा है। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, कि हम पर प्रभु यीशु मसीह की दया हो और वह अनुग्रह पाए क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। उसका अनुग्रह, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और चौथी आयत में हम देखते हैं, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड, उसका धन्यवाद करो। भजन संहिता 92 में 1। भजन संहिता 92 में 1। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। भजन संहिता 147 में 1। हमको खुदा को धन्यवाद देना है क्योंकि उसने हमारे जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। अपने परमेश्वर का भजन गाना
अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। इब्रानियों की किताब 13:15, इब्रानियों की किताब 13:15। खुदा को हमेशा हमको धन्यवाद देना है हर एक बात के लिए जो उसने हमारे जिंदगी में किया है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, इसके लिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते जो हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं। किसका? प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा छुटकारा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा में हमारे पापों की क्षमा होती है। परमेश्वर अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। 5वीं आयत हम देखते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सबोपदेशक विलाप गीत 3 अध्याय और 22 और 23। विलाप गीत 3 अध्याय 22वीं और 23वीं आयत। हर सुबह परमेश्वर की करुणा नहीं होती है हम पर। विलाप गीत 3 अध्याय और 22 और 23वां वचन। हर सुबह में परमेश्वर की करुणा नहीं होती है। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, प्रति भोर हर सुबह में वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। और खुदा की सच्चाई महान है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन सच्चाई मैं हूँ। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह सच्चाई। यीशु मसीह कहता है कि दरवाजा केवल मैं हूँ। दरवाजों में से एक दरवाजा नहीं। लोग कहते हैं वन ऑफ द डोर्स, नहीं, ही इज दी ओनली डोर। वो एक ही दरवाजा है, वो एक ही परमेश्वर है। और हर सुबह में प्रति भोर वह नई होती जाती है। 22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि उसकी दया अमर है। रोज उसकी दया हम पर सुबह में होती है, प्रति भोर वह नई होती जाती और है। प्रति भोर वो नई हो जाती है। और 6ठी आयत अगर हम पढ़ेंगे, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। इन माई प्रॉस्पेरिटी आई शैल नेवर बी मूव्ड। जब परमेश्वर हमको आशीष देता है तो हम उस आशीष से वंचित कभी भी नहीं होते हैं। हमको दृढ़ बने रहना है। अगर आपके पास पैसा है तो भी आपको परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। आपके पास नहीं है तो भी आपको परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। नीति वचन 10:22। जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ में दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो धन के पीछे, धन को कमाने के पीछे जाते और वो साथ में दुख भी ले आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर धनी बनाता है, साथ में दुख नहीं देता। भजन संहिता 37:22 और 25। The book of Psalm chapter 37 verse 22 and 25।
क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जिस तरीके से दाऊद अधिकारी बना, जिस तरीके से यूसुफ अधिकारी बना, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। वे नष्ट हो जाएंगे। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे और तक मैं देखता आया लड़क, हूँ, दाऊद कहता है मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते और देखा। न उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने देखा है। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 10 से लेकर के 13 तक दाऊद की आराधना। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 12 से 13 तक। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता धन है, और महिमा परमेश्वर के ओर से धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता और है। तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और जब हम पराक्रम धनी बन जाए तो परमेश्वर को ना भूले। दाऊद धनी बना लेकिन परमेश्वर को नहीं भूला, वो अंत तक वफादार रहा। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है सामर्थ्य और पराक्रम परमेश्वर के ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और किसी को भी बढ़ाना और बल देना और बल देना तेरे हाथ में है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते और हैं। तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। महिमा युक्त हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते और हैं। तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। जैसे हमने पढ़ा वचन में कि उस नाम में उद्धार है, उसी नाम में शक्ति है, उसी नाम में बल है और उसी नाम से चंगाई है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा में हमको हमारे पापों की क्षमा मिलती है। जैसे वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 2:38, उन्होंने कहा हे भाइयों हम क्या करें, और पतरस ने और पढ़ेंगे सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो अब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है, आज जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे और उद्धार प्राप्त करे और जीवन अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते प्यारे प्रभु जी कि तूने अपने वचन में कहा है कि हे यहोवा के सब भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमको तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करना है और जिस नाम से हमें पापों से छुटकारा है, हमें हमारे पाप बीमारी से चंगाई है, उस नाम का धन्यवाद करना है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं पाया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, केवल यीशु मसीह का ही नाम है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली, तेरे लहू बहाने से हमारे सारे पाप क्षमा हुए। धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने अनंत जीवन का रास्ता हमारे लिए खोल दिया। प्यारे प्रभु जी, तूने हमको अनंत जीवन दान दिया, क्रूस पर बलिदान दिया। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमारे लिए
अपनी जान को निछावर कर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं और सारी आशीषों के भागीदार हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तूने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम तेरे पुत्र और पुत्रियां बन सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज ज़रूरत है कि आज हम तेरे इस नाम का महत्व को जान ले प्यारे प्रभु जी, इस नाम के महत्व को जान ले प्यारे प्रभु जी, और सचमुच में तेरे सारी आशीषों के भागीदार हो सके। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते, हम तेरे बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। क्योंकि वचन में लिखा है, जितने आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और जो हर एक बात को मानते हैं वे ही स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता वे नहीं, वह मेरे स्वर्गीय राज में वारिस नहीं होंगे, लेकिन वही जो मेरे बातों पर चलते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम वचन पर चलने वाले बने, न केवल सुनने वाले न बने जो अपने आप को धोखा देते हैं। और याकूब 2:10 में भी लिखा है कि यदि हम पूरे वचन का पालन करें और एक बात में चूक जाएं तो हम सब बात में चूक जाते हैं। होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर तुझे अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता जानकर अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लें और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उनसे तू बोल और बातचीत कर, उनके हृदयों को तू कायल कर, उनके बिछौनों को पलट प्यारे प्रभु जी, और होने दे कि वे सच्चाई को ग्रहण करने वाले हो सकें। क्योंकि समय बहुत कम है और तू बहुत जल्द हमको अपने पास बुलाने वाला है, हमको लेने आने वाला है प्यारे प्रभु जी। होने दे कि हर क्षण हर घड़ी हम तुझसे मिलने के लिए तैयार रह सके। अपने पाप खून से हम में से हर एक को धो, हमको शुद्ध पवित्र कर, और तेरे न्याय सिंहासन के सामने होने दे कि हम निर्दोष और निष्कलंक ठहरने वाले हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, हर एक सुनने वाले को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए तेरे पवित्र खून में छुपाते, हर एक के दिल की पुकार को सुन, हर एक के दिल की प्रार्थना को उत्तर दे। तेरा वायदा है कि इसके पहले कि वे पुकारेंगे मैं उत्तर दूंगा, और जब वे बोल ही रहेंगे मैं सुन लूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हर एक ज़रूरतमंद और हर एक बीमार और हर एक लोगों को हम तेरे सामने उठाते हैं जो तुझसे प्रार्थना करें। हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे, हम सबों के साथ तो अपने आने के लिए तैयार कर, अंत तक वफादार बना, अपने वचन पर चलने वाले बना। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारे अपराधों की क्षमा होती है और हमारे पाप ढापे जाते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। खुदा आपको आशीषित करे।